अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे दशमः सर्गः। श्रीराम उवाच। महाप्रलयसम्पत्तौ यदेतदवशिष्यते भवत्येतदनाकारं नाम नास्त्यत्र संशयः। न शून्यं कथमेतत् स्यान्न प्रकाशः कथं भवेत्। कथं वा न तमो रूपं कथं वा नैव भास्वरम्। कथं वा नैव चिद्रूपं जीवो वा न कथं भवेत्। कथं न बुद्धितत्त्वं स्यात् कथं वा न मनो भवेत्। कथं वा नैव किञ्चित् स्यात् कथं वा सर्वमित्यपि। अनयैव वचो भङ्ग्या मम मोह इवोदितः। श्रीवसिष्ठोवाच। विषयोऽयमतिप्रश्नो भवता समुदाहृतः। भेत्तास्म्यहं त्वयत्नेन नैषं तम इवांशुमान्। महाकल्पान्तसम्पत्तौ यत्तत्सदवशिष्यते तद्राम न यथा शून्यं तदिदं शृणु कथ्यते। अनुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभञ्जिका तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन शून्यं न तत्पदम्। अहमित्थं महाभोगो जगदाख्यो बभासते सत्यो भवत्वसत्यो वा यत्र तत्र त्वशून्यता। यथा न पुत्रिका शून्यः स्तम्भोऽनुत्कीर्णपुत्रिकः तथा भातं जगद्ब्रह्म तेन शून्यो न तत्पदम्। सौम्याम्भसि यथा बीचिर्न चास्ति न च नास्ति च तथा जगद्ब्रह्मणीदं शून्याशून्यपदं गतम्। देशकालादिशान्तत्वात् पुत्रिकारचनं द्रुमे सम्भवत्य यथातो वै तेनानन्ते विमुह्यते। तत्स्तम्भपुत्रिकाद्येतत्परमार्थे जगत्स्थितेः एकदेशेन सदृशमुपमानं न सर्वथा। न कदाचिदुदेतीदं परस्मान्न च शाम्यति। इत्थं स्थितं केवलं सद्ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्। अशून्यापेक्षया शून्य शब्दार्थपरिकल्पना अशून्यत्वात् सम्भवतः शून्यता शून्यते कुतः। ब्रह्मण्ययं प्रकाशो हि न सम्भवति भूतजः सूर्यानलेन्दुतारादिः कुतस्तत्र किलाव्यये। महाभूतप्रकाशानामभावस्तम उच्यते महाभूताभावजं तु तेनात्र न तमः क्वचित्। स्वानुभूतिः प्रकाशोऽस्य केवलं व्योमरूपिणः योऽन्तरस्ति स तेनैव न त्वन्येनानुभूयते। मुक्तं तमः प्रकाशाभ्यामित्येतदजरं पदम् आकाशकोशमेवेदं विद्धि कोशं जगत्स्थितेः। बिल्वस्य बिल्वमध्यस्य यथा भेदो न कश्चन तथास्ति ब्रह्मजगतोर्न मनागपि भिन्नता। सलिलान्तर्यथा बीचिर्मृदन्तर्घटको यथा तथा यत्र जगत्सत्ता तत्कथं खात्मकं भवेत्।
भूर्जलाद्युपमानश्रीः साकारान्ता समानसा ब्रह्मत्वाकाशविशदं तस्यान्तस्थं तथैव तत् तस्माद्यादृक्चिदाकाशमाकाशादपि निर्मलं तदन्तस्थं तादृगेव जगच्छब्दार्थभागपि मरीचेऽन्तर्यथा तैक्ष्ण्यामृते भोक्तुर्न लक्ष्यते चिन्मात्रत्वं चिदाकाशे तथा चेत्यकलां विना तस्माच्चिदप्यचिद्रूपं चेत्यरिक्तं तदात्मनि जगत्तादृगेवेयं तावन्मात्रात्मतावशात् रूपालोकमनस्कारास्तन्मया एव नेतरत् यथा स्थितमतो विश्वं सुषुप्तं तुर्यमेव वा तेन योगी सुषुप्तात्मा व्यवहार्यपि शान्तधीः आस्ते ब्रह्म निराभासं सर्वभाससमुद्गतः आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तो ये महोर्मयः अनाकृतौ तथा विश्वं स्थितं तत्सदृशं परे पूर्णात् पूर्णं प्रसरति यत्तत्पूर्णं निराकृति ब्रह्मणो विश्वमाभातं तद्धि स्वार्थं विचक्षितम् पूर्णात् पूर्णं प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव तत् अतो विश्वमनुत्पन्नं यच्चोत्पन्नं तदेव तत् चेत्यासंभवतस्तस्मिन् यदेका जगदर्थता आस्वादका संभवतो मरीचेकैव तीक्ष्णता सत्येवेयमसत्यैव चित्तचेत्यादिता परे तद्भावात् प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिम्बार्हता कुतः परमाणोरपि परं तदणीयोह्यणीयसः शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तदाकाशोदरादपि दिक्कालाद्यनवच्छिन्न रूपत्वादतिविस्तृतं तदनाद्यन्तमाभासं भासनीयविवर्जितम् चिद्रूपमेव नो यत्र लभ्यते यत्र जीवता कथं स्याच्चित्तताकारा वासना नित्यरूपिणी चिद्रूपानुदयादेव तत्र नास्त्येव जीवता न बुद्धिता चित्तता वा नेन्द्रियत्वं न वासना एवमित्थं महारम्भपूर्णमप्यजरं पदम् अस्मद्दृष्ट्या स्थितं शान्तं शून्यमाकाशतोऽधिकम् श्रीराम उवाच परमार्थस्य किं रूपं तस्यानन्तचिदाकृतेः पुनरेतन्ममाचक्ष्व निपुणं बोधवृद्धये श्रीवसिष्ठ उवाच महाप्रलयसम्पत्तौ सर्वकारणकारणं शिष्यते परमं ब्रह्म तदिदं वर्ण्यते शृणु नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये सद्रूपं यदनाख्येयं तद्रूपं तस्य वस्तुनः नास्ति दृश्यं जगद्द्रष्टा दृश्याभावाद्विलीनवत् भातीति भासनं यत् स्यात् तद्रूपं तस्य वस्तुनः चितेर्जीवस्वभावाय
यदचेत्योन्मुखं वपुः चिन्मात्रं विमलं शान्तं तद्रूपं परमात्मनः अङ्गलग्नेऽपि वातादौ स्पर्शाद्यनुभवं विना जीवतश्चेतसो रूपं यत्तद्वै परमात्मनः अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनस्थितेः यद्रूपं चिरनिद्रायास्तत्तदा नघ शिष्यते यद्व्योम्नो हृदयं यद्वा शिलायाः पवनस्य च तस्याचेत्यस्य चिद्व्योम्नस्तद्रूपं परमात्मनः अचेत्यस्यामनस्कस्य जीवतो या स्वभावतः स्यात् स्थितिः सा परा शान्ता सत्ता तस्याद्यवस्तुनः चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्यापि खस्य वा दर्शनस्य च यन्मध्यं तद्रूपं ब्रह्मणो विदुः वेदनस्य प्रकाशस्य दृश्यस्य तमसस्तथा वेदनं यदनाद्यन्तं तद्रूपं परमात्मनः यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि विभिन्नवदिवा भिन्नं तद्रूपं परमार्थकम् व्यवहारपरस्यापि यत्पाषाणवदासनम् अव्योम्न एव व्योमत्वं तद्रूपं परमात्मनः वेद्यवेदनवेत्तृत्व रूपत्रयमिदं पुरः यत्रोदेत्यस्तमायाति तत्तत्परमदुर्लभम् वेद्यवेदनवेत्तृत्वं यत्रेदं प्रतिबिम्बति अबुद्ध्यादौ महादर्शे तद्रूपं परमं स्मृतम् मनः स्वप्नेन्द्रियैर्मुक्तं यद्रूपं स्यान्महाचितेः जङ्गमे स्थावरे वापि तत्सर्वान्ते वशिष्यते स्थावराणां हि यद्रूपं तच्चेद्बोधमयं भवेत् मनोबुद्ध्यादिनिर्मुक्तं तत्परेणोपमीयते ब्रह्मार्कविष्णुहरशक्रसदाशिवादि शान्तौ शिवं परममेतदिहैकमास्ते सर्वोपधिव्ययवशादविकल्परूपं चैतन्यमात्रमयमुज्झितविश्वसङ्गम् इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे महाकल्पान्तावशिष्ट परमभाववर्णनं नाम 10 सर्गः। अथ 11 सर्गः। श्रीराम उवाच इदं रूपमिदं दृश्यं जगन्नास्तीति भासुरं महाप्रलयसम्प्राप्तौ भो ब्रह्मन् क्वेव तिष्ठति। श्रीवसिष्ठोवाच कुत आयाति कीदृग्वा बन्ध्यापुत्रः क्व गच्छति क्व याति कुत आयाति बदवा व्योमकाननम्। श्रीराम उवाच बन्ध्यापुत्रो व्योमवनं नैवास्ति न भविष्यति कीदृशी दृश्यता तस्य कीदृशी तस्य नास्तिता। श्रीवसिष्ठ उवाच बन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा नस्तः कदाचन जगदाद्यखिलं दृश्यं तथा नास्ति कदाचन।
न चोत्पन्नेन च ध्वंसि यत्किलादौ न विद्यते उत्पत्तिः कीदृशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा। श्रीराम उवाच बन्ध्या पुत्रनभो वृक्षकल्पना तावदस्ति सा यथा नाशजन्माढ्या तथैवेदं न किं भवेत्। श्रीवसिष्ठ उवाच तुल्यस्यातुलदुःस्थस्य भावकैः किल तोलनम् निरन्वया यथैवोक्तिर्जगत्सत्ता तथैव हि। यथा सौवर्णकटके दृश्यमानमिदं स्फुटं कटकत्वं तु नैवास्ति जगत्त्वं न तथा परे। आकाशे च यथा नास्ति शून्यत्वं व्यतिरेकवत् जगत्त्वं ब्रह्मणि तथा नास्त्येवाप्युपलब्धिमत्। कज्जलान्न यथा कार्ष्ण्यं शैत्यं च न यथा हिमात् पृथगेवं भवेद्बुद्धं जगन्नास्ति परे पदे। यथा शैत्यं न शशिनो न हिमाद्व्यतिरिच्यते ब्रह्मणो न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्। मरुनद्यां यथा तोयं द्वितीयेन्दौ यथेन्दुता नास्त्येवेह जगन्नाम दृष्टमप्यमलात्मनि। आदावेव हि यन्नास्ति कारणासम्भवात् स्वयं वर्तमानेऽपि तन्नास्ति नाशः स्यात्तत्र कीदृशः। क्वा सम्भवद्भूतजाड्यं पृथिव्यादेर्जडवस्तुनः कारणं भवितुं शक्तं छायायाश्चातपो यथा। कारणाभावतः कार्यं नेदं तत्किञ्चनोदितं यत्तत्कारणमेवास्ति तदेवेत्थमवस्थितम्। अज्ञानमेव यद्भाति संविदाभासमेव तत् यज्जगद्दृश्यते स्वप्ने संवित् कचनमेव तत्। संवित् कचनमेवान्तर्यथा स्वप्ने जगद्भ्रमः सर्गादौ ब्रह्मणि तथा जगत् कचनमाततम्। यदिदं दृश्यते किञ्चित् सदैवात्मनि संस्थितं नास्तमेति न चोदेति जगत् किञ्चित् कदाचन। यथा द्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पवनो यथा यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मैवोऽत्रिजगत्तथा। यथा पुरमिवास्तेऽन्तर्विदेव स्वप्नसंविदः तथा जगदिवा भाति स्वात्मैव परमात्मनि। श्रीराम उवाच एवं चेत्तत्कथं ब्रह्मन् सुघनप्रत्ययं वद इदं दृश्यविषं जातमसत्स्वप्नानुभूतिवत्। सति दृश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टरि दृश्यता एकसत्त्वे द्वयोर्बन्धो मुक्तिरेकक्षये द्वयोः। अत्यन्तासम्भवो यावद्बुद्धो दृश्यस्य न क्षयः तावद्द्रष्टरि दृश्यत्वं न सम्भवति मोक्षधीः। दृश्यं चेत् सम्भवत्यादौ पश्चात् क्षयमुपालभेत् तदृश्यस्मरणानर्थरूपो बन्धो न शाम्यति।
यत्र क्वचन संस्थस्य स्वादर्शस्येव चिद्गतेः प्रतिबिम्बो लगत्येव सर्वस्मृतिमयो ह्यलम् आदावेव हि नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव चेत् स्वयं द्रष्टुर्दृश्यस्वभावत्वात् तत्सम्भवति मुक्तता तस्मादसम्भवन्मुक्तेर्मम प्रोत्सार्य युक्तिभिः अत्यन्तासम्भवो यावत् कथयात्मविदाम्बरो। श्रीवसिष्ठोवाच असदेव सदा भाति जगत्सर्वात्मकं यथा शृण्वहं कथया राम दीर्घया कथयामि ते व्यवसाय कथावाक्यैर्यावत् तत्रानुवर्णितं न विश्राम्यति ते तावद्वृद्धि पांसुर्यथा हृदे अत्यन्ताभावमस्यास्त्वं जगत्सर्गभ्रमस्थितेः बुद्ध्यैकध्याननिष्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि भावाभावग्रहोत्सर्ग स्थूलसूक्ष्मचलाचलाः दृशस्त्वां वेधयिष्यन्ति न महाद्रिमिवेशवः स एषोऽस्त्येक एवात्मा न द्वितीयास्ति कल्पना जगदत्र यथोत्पन्नं तत्ते वक्ष्यामि राघव तस्मादिमानि सकलानि विजृम्भितानि सोऽपीदमङ्गसकला सकलं महात्मा रूपावलोकनमनोमननप्रकारा कारास्पदं स्वयमुदेति विलीयते च। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थवर्णनं नाम 11 सर्गः। अब इन 10वें और 11वें सर्ग में जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण और महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत न तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल यह सद्ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव हो सकती हैं? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है। जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्वानुभवैक वेद्य है। स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। निश्चल होने के कारण सौम्य शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ।
और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परिमाण से उसका स्वरूप सीमित नहीं है। अतएव वह अत्यंत विस्तृत अर्थात सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्म तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर से मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है, सुनो। समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा ही हो जाता है। दृष्टा भी, क्योंकि ये सापेक्ष है ना, दृश्य नहीं होगा तो दृष्टा कहाँ से होगा। उस समय दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है। वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीवस्वरूपा चित सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य व्यापकत्व है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गूढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चैत्य भिन्न दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन बुद्धिवृत्ति का, प्रकाश पदार्थों की स्फुरणा का, दृश्य विषय का और तम अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन माने ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है और जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है, न उसका कभी नाश होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री राम जी ने पूछा, बंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की ही जाती है। वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? तब वशिष्ठ जी ने कहा,
जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है नहीं, सुवर्ण ही उसके रूप में भासित होता है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है, जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परमपद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृगतृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संबित ज्ञान का एक विकास मात्र ही है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्म में ही इस जगत का विकास हुआ है। अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रवत्व तरलता जल रूप ही है, स्पंदन कंपन वायु रूप ही है, और जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत के जैसा भासित होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यदि दृश्य रूपी विष उत्पन्न होकर भी स्वप्न जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कैसे हो रही है, यह तो बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जगत सर्वात्मक ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं। जगत रूप में इसकी जो प्रतीति होती है वह सर्वथा असत है। रघुनंदन, यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें हम आगे चलकर बताएंगे। प्रिय श्री राम, उसी से ये सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही यह व्यष्टि और समष्टि रूप जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और मननीय वस्तु के मनन के जो प्रकार हैं, उनके रूप में वह स्वयं ही उदित और विलीन होता रहता है। उसी के आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। इस प्रकार परम भाव और परमार्थ का वर्णन करने वाले ये 10वें और 11वें सर्ग का भाषानुवाद समाप्त हुआ।